नमस्कार बच्चों, आपका एक बार फिर स्वागत है तक्षशिला क्लासेस में। अभी हम हरियाणा जनरल नॉलेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं जो अलग अलग एग्जाम में आए। तो फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने 50 क्वेश्चन देख लिए थे। अभी शुरू करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन से। हरियाणा राज्य का वन क्षेत्र कितना है? तो वन क्षेत्र कितना है? 1559 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 15, कई जगह 1560 भी लिखा मिलेगा। 1560 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर का होल स्क्वायर, ये है हरियाणा का वन क्षेत्र। फिर 52 नंबर क्वेश्चन, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है? अब इब्राहिम लोदी का मकबरा स्थित है पानीपत के अंदर। जो पानीपत का जो कोर्ट है, सिविल सेक्रेटेरिएट है, उसके साइड में स्थित है इब्राहिम लोदी का मकबरा। क्योंकि पानीपत की पहली लड़ाई जो 1526 के अंदर हुई थी, उसमें वो हार गए थे बाबर से, और वहीं पे उनकी कब्र बन गई थी। ठीक है, तो और अगर इब्राहिम लोदी की जगह इब्राहिम खान पूछा जाए, ठीक है, इब्राहिम खान पूछे तो वो नार्मल हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इतना ही डिफरेंस है। फिर है 53 नंबर क्वेश्चन, राव तेज सिंह का तालाब कहाँ स्थित है? ये रेवाड़ी के अंदर स्थित है, राव तेज सिंह का तालाब। ये क्वेश्चन कई बार आया है। राज्य में घंटेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? रेवाड़ी जिले के अंदर स्थित है। फिर 55 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा में किस जिले में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है? वो होता है महेंद्रगढ़ जिले के अंदर सरसों का उत्पादन हाईएस्ट होता है। फिर 56 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा राज्य में भिवानी टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना कब हुई थी? टिट्स जिसको बोलते हैं, ठीक है, टेक्निकल टेक्सटाइल जो होता है, या टिट्स टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? भिवानी के अंदर, और 1937 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर 57 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा में किस जिले में नाहर सिंह स्टेडियम स्थित है? ये नाहर सिंह स्टेडियम है फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और ये राजा नाहर सिंह कौन है? राजा नाहर सिंह है 1857 की क्रांति के महानायक। ठीक है, जिन्होंने अंग्रेजों से युद्ध किया था और उनको फांसी दे दी गई थी नाहर सिंह जी को। 58 नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? 1967 के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा था। हरियाणा बनने के अगले साल ही लग गया था। फिर है 59 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय ने हरियाणा राज्य के किस स्थान को अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्य क्षेत्र बनाया? उन्होंने बनाया हिसार को। हिसार को अपना ऑफिस बनाया और वहीं से वो सारी एक्टिविटी देखते थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के वो मेंबर रहे हैं। उसके बाद वो हिसार से लाहौर चले गए थे बाद में, लेटर फेज के अंदर, जहाँ उनकी साइमन कमीशन के जो विरोध हुआ था, वहाँ पे उनकी हत्या कर दी गई थी। 60 नंबर क्वेश्चन, महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास द्वारा हरियाणा के किस नगर में की गई थी? वो है कुरुक्षेत्र के अंदर महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन, स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत हरियाणा के कौन से नगर शामिल किए गए हैं? तो करनाल और फरीदाबाद शामिल किए गए हैं स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट के लिए। करनाल तो वैसे ही बहुत खूबसूरत शहर है। फिर है 62 नंबर क्वेश्चन, 2016 में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए हैपनिंग हरियाणा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये 2016 में क्वेश्चन आया होगा। उस टाइम पे इसका आंसर था गुरुग्राम, लेकिन अभी के लिए नहीं है। फिर है 63 नंबर क्वेश्चन, पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं और अनुसूचित जाति के प्रत्याशी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या निर्धारित की गई थी? कि पंचायत में भाग लेने के लिए, सरपंच पंच बनने के लिए महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी होनी चाहिए? वो 8वीं पास कम से कम होनी चाहिए। और अनुसूचित जाति की कितना होनी चाहिए? वो भी 8वीं पास होनी चाहिए। ठीक है, उससे कम के लिए वो सरपंच के लिए एलिजिबल नहीं है। फिर है 64 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य में पंचायत चुनाव में प्रत्याशी के लिए घर में शौचालय अनिवार्य किया गया? ऐसा काम भी हरियाणा सरकार ने किया था कि कोई लोन वगैरह नहीं होना चाहिए, डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए, बिजली बिल का डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए, घर में शौचालय होना चाहिए, 8वीं पास होनी चाहिए। तो कई काम उस टाइम पे हरियाणा सरकार ने किए थे। 65 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया? वो है साक्षी मलिक, जो कि ओलंपिक पदक विजेता हैं साक्षी मलिक जी। उन्होंने
वो ब्रांड एम्बेसडर हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। शुरुआत कहाँ से की गई थी अभियान की? पानीपत से शुरू की गई थी। 66 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा सरकार द्वारा ओलंपिक में स्वर्ण, रजत और कांस्य, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल विजेता को कितनी राशि देने की घोषणा की गई? तो गोल्ड को 6 करोड़, स्वर्ण पदक को जो ला रहा है उसको 6 करोड़ मिलेंगे, जो सिल्वर लेके आ रहा है, रजत लेके आ रहा है, उसको 4 करोड़, और जो कांस्य लेके आ रहा है उसको 2.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये सरकार ने घोषणा की थी उस टाइम पे। अभी बजट के अंदर 2025 का जो बजट आया है उसके अंदर उन्होंने बोला है कि हम आपको अपने होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर आप खेल अकादमी शुरू करना चाह रहे हो तो उसके लिए आप 3% रिबेट के ऊपर आपको लोन देंगे। ठीक है, बहुत कम है, रिबेट मिल जाएगी। मान लो 7% लोन है, उस पर 3% की रिबेट मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी। तो एक नया इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। 67 नंबर, गौ संरक्षण और गौ संवर्धन कानून हाल ही में किस राज्य द्वारा पारित किया गया? तो गौ संरक्षण कानून हरियाणा सरकार द्वारा पारित किया गया, और हर जिले के अंदर सरकार अब गौ अभ्यारण्य बनाएगी। गायों को सुरक्षित रखने के लिए एक एक जिले के अंदर अभ्यारण्य बनाया जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा योजना की राशि बैंक खाते में जमा करवाने के लिए योजना को क्या नाम दिया गया है? ठीक है, जो पेंशन वगैरह है वो कहाँ आएगी, अकाउंट में आएगी, उसके लिए क्या बोली गई है? थारी पेंशन थारे पास स्कीम गवर्नमेंट ने अनाउंस की है। और आजकल पेंशन कितनी आती है? बुढ़ापा पेंशन 3,000 रुपये आती है। फर्स्ट टाइम शुरुआत किसने की थी? चौधरी देवीलाल जी ने शुरुआत की थी इसकी पेंशन की। ठीक है, फिर आता है 69 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा का कितना क्षेत्रफल एनसीआर के अंतर्गत आता है? तो 57% हिस्सा तो एनसीआर के अंदर आता है। तो टोटल अगला क्वेश्चन आ गया, हरियाणा के कितने जिले एनसीआर के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, तो कितने जिले आते हैं? 14 जिले आते हैं, और जिला एक झज्जर आता है। ठीक है, झज्जर है, गुड़गांव है, नूह या मेवात, पलवल, पानीपत, रेवाड़ी, सोनीपत, रोहतक, करनाल, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, भिवानी, जींद, और अभी एक डिस्ट्रिक्ट जो दादरी बनी है, चरखी दादरी। ऐसे करके 14 जिले हरियाणा के दिल्ली एनसीआर के अंदर आते हैं। बहुत बड़ा एरिया है, और अभी नई मेट्रो लाइन स्टार्ट हो रही है गुरुग्राम से रेवाड़ी के बीच में। और ये एक्चुअल में दिल्ली के सराय खालिका से रेवाड़ी आ रही है, और दूसरी लाइन वहीं से करनाल जा रही है। सराय काले खां से करनाल के अंदर जा रही है दूसरी लाइन, करनाल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है 71 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा का कौन सा शहर मिलेनियम सिटी कहलाता है? तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे ज़्यादा कंपनीज कहाँ पे हैं? गुरुग्राम के अंदर, तो वो मिलेनियम सिटी कहलाता है। अभी आप गुड़गांव पढ़ते हो इसको ना, क्योंकि उस टाइम पे जो क्वेश्चन ड्राफ्ट किए थे, नाम चेंज तो बाद में हुआ है, जो क्वेश्चन ड्राफ्ट किए थे वहाँ पे गुड़गांव ही लिखा हुआ है, अभी इसका नाम गुरुग्राम है। 72 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा, हाँ, हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ पर स्थित था? एचएमटी कंपनी, हिंदुस्तान मशीन टूल्स। ठीक है, ये पिंजौर में स्थित था। अब ये कहाँ पे है? पहले अभी पिंजौर में, पहले अम्बाड़ा में था। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन, देश की पहली सीएनजी ट्रेन कहाँ से चली थी? रेवाड़ी से चली थी, रेवाड़ी से रोहतक। ठीक है, पहली सीएनजी ट्रेन देश की, रेवाड़ी टू रोहतक। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। और अगर ये पूछें कि सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन पूछें, तो वो भी रेवाड़ी आता है। फिर है 74 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा में पंच चुनाव लड़ने के लिए खर्च सीमा कितनी है? 10,000 रुपये। ये ऐसे फैक्ट कुछ एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्टली ये नहीं आते आज के। 75 नंबर क्वेश्चन, हीरो मोटोकॉर्प का कारखाना हरियाणा में कहाँ स्थित है? वो है धारूहेड़ा, रेवाड़ी के अंदर। जो मैंने हरियाणा की जो जिलेवार अध्ययन की सीरीज थी उसके अंदर मैंने हर जिले के बारे में बताया था। तो रेवा डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या बताया था? हीरो मोटोकॉर्प का कारखाना बताया था, और उसके अंदर जो पित्तल नगरी है वो बताई थी, और तिल्ला जुत्ती का कारखाना बताया था, जो तिल्ला जुत्ती होती है उसका कारखाना बताया था, और एम्स बताया था रेवाड़ी के अंदर, और क्या बताया था? कुंड मनेठी के अंदर स्लेट पत्थर बताया था। ठीक है, ये सारे रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर सारी चीज़ें मैंने बताई थी। फिर है हरियाणा में
पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? एक जहाजगढ़ गांव है छकवास के पास, जहाजगढ़ गांव, वहाँ पे पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है। और इंडिया का पूछा जाए तो वो बिहार के सोनपुर में लगता है। ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध हिंदू सम्राट हेमू कहाँ का रहने वाला था? हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिन्होंने अकबर के साथ पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा था, वो कहाँ से थे? वो रेवाड़ी से थे। ठीक है। वो या आखिरी हिंदू सम्राट भी बोलते हैं। फिर है 78 नंबर क्वेश्चन, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, जो पहले लाहौर उच्च न्यायालय कहलाता था, की स्थापना कब हुई? 1919 के अंदर स्थापना हुई थी। ठीक है। अभी पंजाब और हरियाणा का कॉमन ही उच्च न्यायालय है, वो कहाँ पे? चंडीगढ़ के अंदर। फिर है 79 नंबर क्वेश्चन, बड़खल झील किस जिले में स्थित है? फरीदाबाद के अंदर है बड़खल झील। और सुल्तानपुर पूछे, सुल्तानपुर है गुरुग्राम के अंदर है। बड़खल झील फरीदाबाद के अंदर है। ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा का कौन सा जिला कागज और प्लाईवुड उद्योग के लिए फेमस है? कागज कहाँ मिलेगा? जहाँ पे पेड़ वगैरह मिलेंगे। पेड़ कहाँ मिलेंगे? पेड़ मिलेंगे उत्तरी हरियाणा के अंदर ज़्यादा मिलते हैं। और यमुनानगर तो वहाँ तो कलेसर नेशनल पार्क है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है, तो वहाँ पे पेड़ भी ज़्यादा हैं। और पहाड़ी शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, तो वहाँ पे क्या मिलते हैं? जगाधरी के अंदर कागज और प्लाईवुड के उद्योग मिलते हैं। जगाधरी यमुनानगर के अंदर है। फिर है 81 नंबर क्वेश्चन, ऐतिहासिक स्मारक राय मुकुंद दास का छत्ता या बीरबल का छत्ता कहाँ पे है? ये कहाँ पे है? नारनौल के अंदर है। मुकुंद दास का छत्ता या बीरबल का छत्ता, जो अकबर के नौरत्न थे उनमें से एक बीरबल थे, और वो कुछ टाइम के लिए नारनौल में रहे थे, या कभी भी यहाँ से निकलते थे, तो उनका रेस्टिंग प्लेस था ये, रहने के लिए। अगला क्वेश्चन 82 नंबर, प्रसिद्ध कवि सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? सिही गांव है फरीदाबाद के अंदर, जहाँ पे सूरदास जी का जन्म हुआ था। वो जन्म से अंधे थे, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी सूर सागर। ठीक है। सूर सागर इनकी बहुत ही फेमस पुस्तक है हिंदी लिटरेचर की। और इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर बहुत अच्छा साहित्य लिखा है। भगवान श्री कृष्ण राधा के प्रेम प्रसंग उसके अंदर बहुत अच्छे लिखे हुए हैं, उधो या भवर के जो है वो। फिर है 83 नंबर क्वेश्चन, सम्राट अशोक का टोपरा स्तंभ मूल रूप से हरियाणा के किस स्थान पे था? ठीक है। आपको बुक्स के अंदर ये टोपरा स्तंभ है, ये या तो अम्बाड़ा मिलेगा या यमुनानगर लिखे मिलेगा, जिसको जो फिरोज शाह तुगलक है उसको उठा के स्तंभ को दिल्ली फोर्ट के अंदर ले आया था। ठीक है। तो अम्बाड़ा से दिल्ली ले आया था। कुछ बुक्स में ये यमुनानगर लिखा मिलेगा, क्योंकि पहले डिस्ट्रिक्ट एक ही थी। ठीक है। फिर है 84 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1969 में भिवानी के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। जो HSBE बोर्ड थे, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, वो कहाँ पे है? भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। स्थापना 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर है 85 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा का क्षेत्रफल देश के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? वो है सिर्फ और सिर्फ 1.3% क्षेत्रफल है देश का। ठीक है। बहुत ही कम क्षेत्रफल हमारे पास है, ऑलमोस्ट 66,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। फिर है 86 नंबर क्वेश्चन, आकाशवाणी रोहतक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1976 के अंदर जो ये रेडियो सेंटर है ये बनाया गया था। फिर फेमस क्वेश्चन है जिसपे से मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आया है, 87 नंबर, हथीनी कुंड बैराज हरियाणा के किस जिले में और किस नदी पे है? तो हथीनी कुंड बैराज क्या है? जहाँ से पश्चिमी यमुना नहर निकली है, वो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, और यमुना नदी पे बनाया गया है। इसी के पास ही थोड़ी सी नज़दीक ही कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है। और ये फेमस इसलिए, एक क्वेश्चन और आता है कि मछुआरों का स्वर किसे कहते हैं? हथीनी कुंड को ही मछुआरों का स्वर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे मछलियाँ बहुत मिलती हैं, मछुआरे मछलियाँ पकड़ते हैं यहाँ पे। 88 नंबर क्वेश्चन, सिंपल, हरियाणा में मारुति कारें कहाँ बनती हैं? गुरुग्राम के अंदर बनती हैं। दो प्लांट है मारुति के, एक गुरुग्राम में है, दूसरा गुरुग्राम के ही मानेसर के अंदर आता है। तीसरा प्लांट मारुति ने लगाया है सोनीपत के खरखोदा के अंदर। ठीक है। तीसरा प्लांट लगाया है खरखोदा के अंदर लगाया है।
और खरखोदा कहाँ है, सोनीपत में। खरखोदा के अंदर ही एक ईवी प्लांट गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्लांट अनाउंस किया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग का बहुत ही बड़ा प्लांट बनाया जाएगा, ठीक है, खरगोदा में। ये वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन है, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं इस साल आए। फिर है 89 नंबर क्वेश्चन, महाभारत काल में हरियाणा किस नाम से जाना जाता था। महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्य प्रदेश बोलते थे, कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो धान्य है या फसलें हैं उगाई जाती हैं, इसलिए बहुधान्य प्रदेश है। फिर 90 नंबर है, हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। हाईएस्ट लिटरेसी रेट है गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट की, गुरुग्राम के अंदर सबसे ज़्यादा साक्षरता जिला है। 91 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा केसरी कौन कहलाता है। तो हरियाणा केसरी है पंडित नेकीराम शर्मा, ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छा साहित्य लिखा है, इसलिए हरियाणा केसरी बोलते हैं इनको, ठीक है। फिर है 92 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे। तो वो धर्मवीर जी थे, हरियाणा के पहले राज्यपाल गवर्नर। अभी हर साल चेंज, मतलब कुछ साल बाद चेंज होते रहते हैं। प्रेजेंट डे का मैंने करंट अफेयर्स के अंदर करवाया हुआ, क्योंकि ये वीडियो अगर मैं इसी टाइम फ्रेम में बनाऊंगा तो वो टाइम बाउंड हो जाएगी। फिर है 93 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है। तो मुर्रा नस्ल की भैंस है, बहुत ही फेमस है वो, दूध भी बहुत ज़्यादा देती है और महंगी भी होती है, लाखों में होती है भैंस। फिर है 94 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है। वो गुरुग्राम के अंदर स्थित है। और शीतला माता कौन है, जो आचार्य द्रोण हैं, गुरु द्रोणाचार्य, उनकी पत्नी है शीतला जी। तो उनके नाम पे ही शीतला मंदिर है गुरुग्राम के अंदर। अभी इन्होंने, गवर्नमेंट ने क्या बना दिया, वो ट्रस्ट बना दिया उसका, हरियाणा सरकार के अंदर जो रिवेन्यू वगैरह वो जो आता है वो ट्रस्ट के अंदर आता है। फिर है 95 नंबर क्वेश्चन, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी। विशाल हरियाणा पार्टी राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी, पहले नॉन कांग्रेसी थे जिन्होंने ये विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी। 96 नंबर क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिंधु सभ्यता का केंद्र बनावली या बनवाली कई जगह लिखा होता है, किस जिले में स्थित है। वो है फतेहाबाद के अंदर, ठीक है। जो मैंने हड़प्पन सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सभ्यता है, उसके 3-4 जगह बताई थी। बनावली कहाँ है, फतेहाबाद के अंदर। मिताथल कहाँ बताया था, भिवानी के अंदर, मिताथल भिवानी के अंदर, ठीक है। और सबसे बड़ी साइट थी राखी गढ़ी, राखी गढ़ी कहाँ थी, हिसार के अंदर। राखी गढ़ी इज़ वेरी वेरी फेमस, जिसके अंदर अभी सरकार क्या है, बहुत बड़ा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बहुत बड़ा म्यूजियम बनाने वाली है, ठीक है। राखी गढ़ी के अंदर ये है हिसार में, ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस साइट है, ठीक है। और फतेहाबाद के अंदर एक कुणाल जगह भी आती है, कुणाल, ठीक है, जहाँ पे कुछ पुरानी साइट्स या हड़प्पन साइट्स मिली हैं कुणाल फतेहाबाद में, ठीक है। तो ये 4-5 जो साइट हैं सारी फेमस हैं। फिर है 97 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। सबसे बड़ा जिला सिरसा है, ठीक है। और सिरसा के क्या है, समुद्र तल से सबसे नीचे का जिला है, समुद्र तल पे सबसे नीचे का जिला कौन सा है, ये क्वेश्चन भी आता है, वो है सिरसा। फिर है 98 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का केंद्र मिताथल किस जिले में स्थित है। भिवानी के अंदर, ये मैंने बता दिया, मिताथल भिवानी के अंदर, ठीक है। फिर है 99 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। पंडित भगवत दयाल शर्मा जी पहले मुख्यमंत्री थे। अभी 100 नंबर क्वेश्चन, अच्छा मिस हो गया 100, ठीक है, 101 वो करवा देता हूँ मैं। हरियाणा में किस जिले में ट्रैक्टर बनाने का कारखाना स्थित है। वो है फरीदाबाद के अंदर, एस्कॉर्ट, ठीक है, ट्रैक्टर हरियाणा। और एक क्वेश्चन और आ जाए कि देश का 50 to 60% ट्रैक्टर बनाने वाला राज्य कौन सा है। तो वो है हमारा हरियाणा, ठीक है। फ्रिज भी, ट्रैक्टर भी, और कमर्शियल व्हीकल हो गए, ठीक है, कार वगैरह है, ऑटोमोबाइल है, सारे कहाँ बनती हैं, गुरुग्राम फरीदाबाद के अंदर बनती है, और रेवा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। 3 डिस्ट्रिक्ट है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा फैक्ट्री है, इंडस्ट्रियल एरिया बहुत ज़्यादा है। एटलस साइकिल पूछे तो सोनीपत के अंदर है, एचएमटी पूछे पिंजौर के अंदर है, ठीक है। और अम्बाड़ा के अंदर वैज्ञानिक उपकरण आते हैं, यमुनानगर के अंदर गोला बारूद आता है, और भिवानी में टेक्सटाइल आता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैंने कवर करी हैं इस वीडियो में ना बता के,
वन बाय वन फैक्चुअल मैं आपको बताऊंगा। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।